हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बेलन का सवाल हल करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए सवाल में क्या दिया है। देखिए एक बेलन के आधार की परिधि देखिए 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, तो इतना डाटा दिया है और बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे। देखिए सबसे पहले दिया है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है। ठीक, तो क्या क्या दिया है। देखिए आधार की परिधि दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग आधार की परिधि। ठीक है, वो कितना है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, 88 सेंटीमीटर हो गया और ऊंचाई दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, आयतन बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हल कैसे करना है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। देखिए आयतन में क्या सूत्र होता है, पाई होता है और आर का स्क्वायर और एच होता है। ठीक है, ये आयतन का सूत्र होता है। तो देखिए इसमें ये तो नियतांक है। ठीक, और ऊंचाई हमको दिया है। ठीक है, लेकिन हमको ये जो त्रिज्या का मान है ये हमको नहीं दिया है। ठीक है, इस सवाल में नहीं दिया है, तो हम लोग इस त्रिज्या का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, आधार की परिधि को हल करके निकालेंगे। ठीक, फिर त्रिज्या का मान आएगा उसको यहाँ रखेंगे तो आयतन आएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पहले त्रिज्या का मान निकालने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे। अब देखिए आधार की परिधि बराबर क्या है, ये 88 है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर बराबर 88। ठीक है, इसका आप लोग समझेंगे। ये इसकी परिधि का सूत्र यहाँ देखिए, यहाँ के बेलन बनाए हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये वाला इसका आधार है। ठीक है, और आधार एक वृत्त होता है। ठीक है, और ऊंचाई क्या है, एक आधार से दूसरे आधार के बीच की दूरी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ये ऊंचाई है। ठीक, तो देखिए तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो वही इसका आधार का परिधि 2 पाई आर ही हो जाएगा। ठीक, तो 2 पाई आर दिया है, हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें मान रखेंगे। तो देखिए 2 हो, 2 तो 2 है, और पाई का मान क्या होता है, ये देखिए पाई का मान होता है 22/7 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 22/7 गुणित ये त्रिज्या का हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको निकालना है तो क्या करेंगे। देखिए इसको इधर अकेला छोड़ना पड़ेगा और इधर उसको पक्षांतर करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो देखिए नीचे जो है वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे a/b है। ठीक, अब बराबर के इस पार अगर मैं इसको ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, b/a हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, r बराबर क्या हो जाएगा 88 तो होगा। अब नीचे में 7 है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर में है 2 × 22 वो नीचे हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसको काटते हैं 2 × 2 से कट गया और ये 4 बार में कटा। ठीक, ये 44 आ गया। अब देखिए 22 और 44 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 22 × 22 और ये 2 बार में कटता है। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पर तो 2 बचा, 2 × 1 और 1 7 बचा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्या हो गया, आर बराबर क्या होगा 2 × 7 = 14। ठीक, ये त्रिज्या हमको मिला है। ठीक, 14 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है हमारा, हम लोग को तो पता है पाई आर का स्क्वायर होता है और एच होता है। ठीक है, एच क्या है ऊंचाई है। ठीक है,
अब इसमें हम लोग मान रखेंगे, ठीक। तो पाई का मान क्या होता है हम लोग को पता है, यहाँ पे 22/7 होता है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे 22/7 गुणित आर का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, यहाँ पे 14 निकाले हैं, ठीक है। और यहाँ आर का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ 14 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर गुणित एच या ऊंचाई की वैल्यू कितना है, तो सवाल में दिया है हम लोग के, ठीक है। ऊंचाई की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक। अब इसको हल करना है, ठीक है। तो 22/7 गुणित 14 गुणित 14 गुणित 10 हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो काटना है, ठीक है। तो देखिए 7 एकम 7 हो गया और ये 2 7 14 होता है, ठीक है। तो 7 दूनी 14, तो इतना कट गया, ठीक है। अब किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। अब गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 22 गुणित यहाँ 2 है, गुणित यहाँ 14 है, गुणित 10 है, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, फिर जो गुणनफल आएगा उसी को वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखिए इसको गुना कैसे करते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इसको एकदम सीधे सीधे गुना करना है, सिंपल गुना करना है। देखिए यहाँ मैं सिखा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले 22 और 2 को गुना कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए 22 गुणित 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। 44 आया, ठीक। फिर 44 को फिर मैं 14 से गुना कर रहा हूँ, ठीक है। गुणित 14 कर रहा हूँ, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा 14 चौके तो क्या होता है 56 होता है, ठीक है। तो 6 को लिखूँगा और 5 को हासिल, ठीक। तो यहाँ 6 लिखा हूँ, 5 हासिल में, फिर 14 चौके 56 आएगा, ठीक। तो हासिल और 56 को जोड़ दूँगा, ठीक है। तो 56 और 13 5 क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, ठीक है। तो 44 और 14 का गुना किया तो हमको क्या मिला 616 मिला, ठीक है। अभी 616 को मैं फिर 10 से गुना करूँगा, ठीक है। तो गुणित 10 किया तो ये क्या आ जाएगा 616 को 10 से गुना करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 6160 हो जाएगा, ठीक है। 10 से गुना करूँगा तो 0 लग जाएगा इसके बाद, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा, ठीक। तो 6160, ठीक। तो 6160 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये बेलन का आयतन है, ठीक है। तो आयतन को हम लोग क्या लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, ठीक है। ऐसे लिखते हैं या इसको हम लोग घन सेंटीमीटर भी लिखते हैं, ठीक। घन सेंटीमीटर, ठीक। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हम लोग का होगा ये 6160 घन सेंटीमीटर, ठीक है। धन्यवाद।